बस अब आगे निकलते हैं, चंपावत होते हुए टनकपुर चलेंगे और टाइम हो चुका है 8:50 हो चुका है। चलो फिर चलते हैं ये टनकपुर की तरफ। और हम लोग आ रखे हैं इसी रास्ते से, इसी रास्ते से आ रखे हैं और अभी थोड़ा रश कम है, अब धीरे धीरे रश शुरू होने लगा है। चलिए फिर चले। और दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं चौक में, और ये टनकपुर के लिए ये सीधा रास्ता है, इधर को ये राइट वाला रास्ता है, सीधा नहीं जाएंगे। ये चौराहा आया है ये लोहा घाट का, तो लोहा घाट से टनकपुर के लिए ये रास्ता सामने वाला, ये लेफ़्ट वाला ना, ये सीधे नहीं जाएंगे। और एक ही रास्ता ये जा रहा है राइट वाला रास्ता। ये रास्ता दोस्तों पॉलीडेक झील का है। अगर आप पॉलीडेक झील आएंगे तो ये नीचे वाले रास्ते में चले जाना, राइट वाले। और हम आ रखे हैं इसी रास्ते से और चलते हैं ये लेफ़्ट वाले रास्ते, ये सीधे रास्ते में चलेंगे, लेफ़्ट वाला और राइट वाला रास्ता है पॉलीडेक झील के लिए। और अब टनकपुर रह गया लगभग 80-85 किलोमीटर रह गया होगा टनकपुर, तो ये इसी रास्ते में चलते हैं, सामने वाले रास्ते में टनकपुर के लिए। चलिए फिर। और दोस्तों ये है लोहा घाट का बस अड्डा, ये बस स्टैंड, ये लोहा घाट का। हम लोग इधर ही से आ रखे हैं और इधर चलते हैं टनकपुर के लिए। चंपावत आएगा फिर आएगा टनकपुर, और ये है लोहा घाट का बस स्टॉप है, बस स्टैंड। चलिए फिर चलते हैं। और मैं 9 बजे के अंदर ही पहुंच गया लोहा घाट, और अब निकलेंगे चंपावत टनकपुर के लिए। चलो फिर दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं चंपावत में, और ये चंपावत का बाज़ार है। और अभी थोड़ी देर में टनकपुर में पहुंच जाएंगे। 70 किलोमीटर और है टनकपुर, और ये है चंपावत दोस्तों। और चंपावत हम पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है आपका 9:15 हो चुका है, 9:15 होने वाला है। और धूप लगने लगी है, और अब 70 किलोमीटर, लगभग 70-75 किलोमीटर है टनकपुर। और ये है बाज़ार है ना, ये बाज़ार है, चंपावत का बाज़ार है। चलिए फिर चलते हैं टनकपुर के लिए। हेलो दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं, ये टनकपुर के रास्ते में हूं। और अब टनकपुर रह गया है 60 किलोमीटर रह गया टनकपुर। और एक ये पता नहीं, एक स्वाला करके जगह है ना, स्वाला गांव है, पता नहीं क्या एक लिखा आ रहा था वहाँ पे आगे। तो इधर से आए हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखा आ रहा था स्वाला गांव करके, स्वाला, तो ये जगह है स्वाला। और मैं इधर आ रखा हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल। और हम आ रखे हैं दोस्तों इसी रास्ते से, और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स। और ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, छोटा सा। और मैं इधर ही आ रखा हूँ वाटरफॉल के पास में। थोड़ी देर में रुकते रुकते आ रहा हूँ। और अब यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है टनकपुर, 60 किलोमीटर। और टाइम हो चुका है आपका 9:45 हो चुका है, 10 बजा नहीं है। और मैं थोड़ी देर यहाँ रुक गया था। एक तो ये बैग टांग के आ रहा हूँ ना, पीठ भी दुखने लगा, क्योंकि सामान है काफ़ी उसमें। इधर जा रहा पानी नीचे। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और चलिए बस अब निकलते हैं ये टनकपुर के लिए। और अभी 9:45 हो चुका है, और रास्ता तो साफ़ है। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कहीं ऐसा ना हो टनकपुर, अभी मेन टनकपुर में पहुँचे नहीं है, देखते हैं कहीं रास्ता गड़बड़ तो नहीं होगा। वैसे मौसम तो साफ़ है बिल्कुल। और बस अब थोड़ी देर में पहुंचते हैं। मुझे लगता है 11 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते टनकपुर। 11 पौने 10 हो चुका है। चलो फिर चलते हैं और इसी रास्ते में चलेंगे आगे को टनकपुर के लिए। चलिए फिर।
दोस्तों एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गई। और मैं इधर यहाँ पे गलत रास्ते में आ गया हूँ। मैं गलत रास्ते पे आ गया और चंपावत मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं इधर गलत रास्ते में आ गया और मैं इधर आगे गया था तो वहाँ पे रास्ता बंद था, तो वहाँ मशीन चल रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं गलत रास्ते में आ गया। मैंने सोचा है चंपावत वाला रास्ता है, मैं ये दूसरी जगह पे आ गया हूँ। पता नहीं, एक वो उधर वो अंकल मिले थे, उनसे मैंने पूछा ना रास्ता, तो उन्होंने बताया कि आप गलत रास्ते में आ गए हो। अब मेरे को 16 किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा वापस, 15-16 किलोमीटर। क्योंकि जब मैं लोहाड़ से निकला था ना चंपावत के लिए, तो वहाँ पे कई रास्ते थे, कई रास्ते थे। तो मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया ना, गड़बड़ रास्ते में। और अब मेरे को वापस 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा और दिक्कत होगी। और देखते हैं, अब ऐसा करते हैं बैक चलते हैं वापस इसी रास्ते में। और ये लगी है हमारी ब्लैक। और दोस्तों मैं इधर चला गया था आगे, तो वहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है ना, ये पता नहीं कोई जगह है एक। तो मैं गलत रास्ते में आ गया रूट पे, वहाँ पे क्रेन लगा था, मैं रुका। तो वहाँ मैंने पूछा रास्ता एक अंकल से, बुबू थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं गलत आ गया हूँ आगे, और मेरे को 15-16 किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा चंपावत के लिए दोबारा से। तभी मैं कह रहा था दोस्तों कि चंपावत आ नहीं रहा, काफ़ी देर हो गया है ना, और टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है। तो मैं तभी सोच रहा था क्या बात है चंपावत आ नहीं रहा, और मैं आ गया गलत रास्ते में। क्योंकि मैं आ रखा हूँ फर्स्ट टाइम बाइक से, सेकंड टाइम आ रहा हूँ, मतलब अब देहरादून जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आया था ना पिथौरागढ़ देहरादून से, और अब पिथौरागढ़ से देहरादून की हमारी जर्नी है। तो मैं गलत चला गया। अब ऐसा करते हैं वापस चलते हैं चंपावत के लिए, और चंपावत और टनकपुर फिर निकलेंगे वहाँ से। तो ये गलत रूट में आ गया और 10 बज चुका, धूप होने लगी तेज़। अब चलो फिर चले। दोस्तों मैं वापस फिर आ चुका हूँ चंपावत में, और ये इधर है बस अड्डा है। और मैं आगे चला गया था 10-12 किलोमीटर आगे निकल गया मैं, 12-15 किलोमीटर। और मैं फिर इधर आ गया हूँ चंपावत में। अब यहाँ से टनकपुर के लिए रास्ता है एक। तो मैं इधर आ रखा हूँ, मिठाई की शॉप है ना, ये मिठाई वगैरह की शॉप है। थोड़ा मिठाई उठाई लेंगे। और टाइम मेरा वेस्ट हो गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया, आधा पौन घंटा, और 11:15 हो चुका। नहीं तो मैं 11 बजे तक टनकपुर पहुँच ही जाता मैं ना। और मैं इधर आ गया हूँ, ये मिठाई की शॉप है ना, थोड़ा मिठाई वगैरह ले रहे हैं, फिर देहरादून निकलता हूँ। अभी टनकपुर चलते हैं। टनकपुर अब 11-12 बज जाएगा जाते जाते, क्योंकि मैं गलत रूट पे चला गया। नहीं तो मैं जल्दी पहुँच जाता टनकपुर, 11 बजे तक पहुँच जाता मैं टनकपुर, 11 साढ़े 11 बजे तक। और मिठाई ले रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, मिठाई ले लिया हमने, देखिए 2 डब्बे ले लिए मिठाई, बाल मिठाई। और ये टनकपुर के लिए रास्ता ये वाला है, ये रास्ता टनकपुर का। और थोड़ा आगे वाला रास्ता है ना, वो जा रहा है ये बस अड्डे के लिए है। तो टनकपुर के लिए रास्ता है। चलो चलते हैं टनकपुर। टाइम हो चुका है 11:15 हो गया टाइम। चलिए फिर निकलते हैं। दोस्तों मैं इधर पहुंच गया हूं, और मैं वापस आ गया हूं टनकपुर के रास्ते में। और मैं गलत रास्ते में चला गया था ना आगे, तो मैं इधर आ गया हूँ टनकपुर के रास्ते में। और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ चंपावत में तो गर्म जैसा रहा, धूप हो रहा था, लेकिन यहाँ मौसम हो रखा बिल्कुल ठंडा, और बिल्कुल फॉग वाला मौसम है। मैं दिखाता हूँ आपको। और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स, और हम आ रखे यहाँ से इसी रास्ते से। और मौसम देखो कैसा मौसम हो रखा, कोल्ड वेदर यहाँ का, पूरा फॉग लगा हुआ, ठंडा हो रखा है। पूरा फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा। और अब टनकपुर पहुँचते लगता है 12 बज जाएगा टनकपुर जाते जाते, पहुँचते पहुँचते। क्योंकि मैं चला गया था गलत रॉन्ग रूट पे, 12-15 किलोमीटर आगे चला गया था मैं। तो आधा पौन घंटा 1 घंटा मेरा वहाँ वेस्ट हो गया। नहीं तो अभी टाइम हो चुका है 11:09 हो चुका है। नहीं तो अभी तक हम टनकपुर पहुँच चुके होते। और मौसम हो रखा है यहाँ का पूरा फॉग वाला मौसम। चलिए फिर चलते हैं।
दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं और अभी टनकपुर पहुंचा नहीं हूं मैं, और थोड़ी देर यहाँ रुका था, मैंने ब्रेक लिया था, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। और यहाँ का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, पूरा फॉग लगा हुआ है, कुछ भी दिख नहीं रहा। और हम टनकपुर अभी जहाँ पहुँचने वाले हैं, टनकपुर अब होगा लगभग, टनकपुर अभी दूरी है दोस्तों, लगभग अंदाज़ा मेरे को 35-40 किलोमीटर होगा टनकपुर। और अभी और मैं थोड़ी देर यहाँ रुका हुआ था, यहाँ पूरा फॉग लगा हुआ है। और एक दो अपने साथ कुछ लाया था खाने पीने का सामान, नमकीन वगैरह, तो वही खा रहा था मैं, खाता हूँ मैं। फिर निकलते 5 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा हमारा। ये एक नमकीन, ये एक बिस्कुट है और एक ये नमकीन है ना पीनट, और एक ये पानी का बोतल लिया था मैंने। और उसके बाद चलते हैं। और यहाँ का मौसम देखिए कैसा हो रहा। ये जगह पता नहीं कौन सी जगह है, भगवान पता नहीं मेरे को। अभी हम टनकपुर के रास्ते में हैं और ये देखिए पूरा फॉग लगा हुआ है। थोड़ी देर मैं रुक जाऊँ, 5 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया और पूरा शोल्डर भी दर्द होने लगा, कंधे दर्द हो रहे हैं, क्योंकि वो बैग टांग के ना, एक नीचे लगा रखा है, एक बैग मैंने टांग रखा है पीछे, तो पीठ दुखने लगा। और ये मौसम देखिए कैसा हो रखा है, वो पता नहीं कौन सी जगह है ये, भगवान जाने। और देखिए यहाँ पे ये दुकान भी है, लेकिन ये दुकान तो बंद है। ये जगह कौन सा है? अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये है पता खेती खान रोड, गांव खलकड़िया गांव है, विकासखंड चंपावत। अभी हम चंपावत में ही है, जिला चंपावत में ही है अभी हम लोग, जनपद चंबा। ये खेती खान रोड और खलखड़िया गांव खलखड़िया है ये। और नर्सरी वगैरह होगा मेरे ख्याल से, बंद है ये। और हम लोग आ रखे इसी रास्ते से, और मौसम देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पे नीचे पता नहीं नदी है, पानी की क्या है, आवाज़ आ रहा है, पता नहीं नदी है या वाटरफॉल टाइप का है। ओहो क्या है। अरे यहाँ पे एक तो दोस्तों चींटियों ने घर बना रखा, बेचारे पैर में लग रहा है, ये चींटियों ने ना घर बना रखा। आवाज़ आ रहा पानी का यहाँ पे ना। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में अब निकलते हैं खा पी के। और मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया और टाइम हो गया है 11:30 होने वाला है। बस खा के निकलते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं। मैंने अपने साथ 1-2 सामान लाया था खाने पीने का, तो वो मैंने खा लिया। और अब देखिए यहाँ पे धूप निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरा फॉग लगा हुआ था, लेकिन अब धूप निकल गया देखिए। और अब चलते हैं सीधे टनकपुर के लिए। और टाइम हो गया है 11:30 हो गया टाइम, लगता है 12:30 1 बज जाएगा टनकपुर पहुँचते पहुँचते। और मौसम हो गया धूप वाला। अब ये देखिए धूप निकल गया है। चलो अब चलें फटाफट, 11:30 हो गया। दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं, टनकपुर अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, और टनकपुर अभी थोड़ा और रह गया है। लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, टनकपुर तक का रास्ता बहुत ख़राब है बीच में। और मैं इधर थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, और मैं इस पुल के पास में आ रखा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन। और नीचे बह रही है नदी, और थोड़ी देर में यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ इस पुल के पास में, और यहाँ नीचे बह रही है नदी। कौन सी नदी है, ये जगह कौन सा है मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी दिख रहा है, देखिए एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे। और अभी पता नहीं कितना होगा, किसी से मैंने पूछा था पहले रास्ता, जब मैं आ रहा था यहीं से आए हैं। पूरा ऑफ रोड है, कम से कम
कितना होगा ये 6-7 किलोमीटर तो मैं चल गया हूँ ऑफ रोड। और अभी थोड़ा रास्ता सही आया है। 7-8 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड था और गाड़ी चलाने में बड़ी परेशानी हो गई। और मैं इधर रुका हुआ हूँ थोड़ी देर और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही, देखिए ये पेड़ के नीचे रुका हुआ, ठंडी हवा चल रही है। और टाइम हो चुका है, आज 1 हो गया है और अभी तक मैं टनकपुर पहुँचा नहीं हूँ। लगता है 1-1.5 लेट ही हो जाएगा आज, क्योंकि उधर मैं गलत चला गया था ना पहले, गलत रास्ते में, तो वहाँ भी टाइम मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। और मैं इधर आ रखा हूँ नीचे, यहाँ पे बह रही है ये नदी और व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये नदी पता नहीं कौन सी होगी। जब आप टनकपुर जाएंगे, टनकपुर के रास्ते में पड़ता है ये। टनकपुर मेरे ख्याल से अब 15-20 किलोमीटर के अंदर ही होगा लगभग। और ये पुल के पास में आ रखा हूँ मैं और देखिए व्यू तो आ रखा है अल्टीमेट। दोस्तों चलिए चलते हैं। और ये वाटरफॉल देखिए, ये वाटरफॉल है, ये नीचे आ रहा वाटरफॉल का पानी नदी में आ रहा है। और अब चलते हैं, टाइम हो चुका है आपका 12:52 हो चुके हैं, 1 बजने वाला है। और एक पुल और है, ये पुल मेरे ख्याल से पुराना पुल होगा, ये नया बना है ना पुल, शायद नया बना है ये पुल। और वो उधर है पुराना पुल, वो देखिए। और अब ऐसा करते हैं, चलते हैं। और आज बहुत टाइम निकल गया और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, ऑफ रोड है। बाकी अगर आप हल्द्वानी से आते हैं, देहरादून हल्द्वानी से, तो हल्द्वानी से रास्ता सही है बता रहे हैं वहाँ पे, हल्द्वानी से रास्ता सही है। लेकिन यहाँ ये चंपावत से ऊपर जब टनकपुर आएंगे आप, तो रास्ता बहुत ख़राब है। चलो फिर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका हुआ था मैं, बैग टांग के पीठ भी दर्द होने लगा, मेरा कंधा दर्द होने लगा। दोस्तों हम इधर पहुँच चुके हैं और ये रास्ता देखिए कैसा है, पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड है और यहीं से जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ, देखो इधर ही रास्ते से आ रखे हैं, पूरा पानी भरा है और भीग गया, पूरा जूते भीग गए। और यहाँ से आप इसको पानी का धार आ रहा है ना, ये वाटरफॉल है यहाँ पे। तो अब यहाँ से गाड़ी निकलना मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं, देखिए पानी आ रहा है यहाँ। पहाड़ कटा होगा ना, पत्थर गिरा होगा पहाड़ कट के, यहाँ पे वाटरफॉल जैसा बन गया, पत्थर गिर रखे हैं नीचे बारिश में, लैंडस्लाइडिंग हो रखी पूरी यहाँ पे। चलो फिर चलते हैं यहाँ, और पूरा पानी है यहाँ पे। दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ वाटरफॉल के नीचे, ऐसा लग रहा कि मैं उधर आ गया हूँ। वहाँ मुंशियारी गया था ना, वो क्या जगह थी मेरे को याद नहीं आ रहा, कैसी वाटरफॉल था। दोस्तों इधर पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और ये देखिए वाटरफॉल कितना खूबसूरत है, रास्ते में बिल्कुल बीच रास्ते में। और थोड़ा सा रोड है, बड़ा संभाल के आना पड़ता है। और हम अभी ये क्या नाम है, टनकपुर पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कितना किलोमीटर होगा, 6-7 किलोमीटर है, कितना कंफर्म नहीं पता। और हम आ रखे इसी रास्ते में, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था यहाँ का। ये टनकपुर आने तक रास्ता बहुत ख़राब था। तो इधर से आए थे, वहाँ से पूरा पानी था, जूते भीग गए, पूरे जूते भीग गए, पैंट आधे भीग गए। और मैं उधर गया था, मुंशियारी गया था। जब मुंशियारी में मुंशियारी से पहले एक जगह आता है ना, मदकोट, तो मदकोट में भी रास्ते के ऊपर एक ऐसी वाटरफॉल गिरता था, बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा बड़ा था इससे। तो बिल्कुल वही याद आ गया, जैसा लगा कि मैं उधर चला गया, मदकोट पहुंच गया, मदकोट वाले रास्ते, मुंशियारी वाले रास्ते में पहुंच गया, ऐसा लगा मेरे को एक पल के लिए। और ये वाटरफॉल देखिए कितना खूबसूरत है। और टाइम हो चुका है आपका, बहुत टाइम हो गया, 1:15 हो चुका है। और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स और हम जा रहे हैं टनकपुर। और थोड़ी देर मैं यहाँ रुक गया हूँ। और अब गर्मी शुरू हो गई है ना, धूप लगने लगी बहुत तेज़। चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों हम सिन्नियाड़ी पहुँच चुके हैं और टाइम हो चुका है आपका 2 बज गया है। ये देखिए हम पहुँच गए सिन्नियाड़ी में। ये सिन्नियाड़ी है इस प्लेस का नाम।
और अब यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और है टनकपुर, 30 किलोमीटर। और धूप हो रखी है बहुत तेज़, और आज मेरे को बहुत लेट हो गया क्योंकि टनकपुर तक का जो रास्ता है ना, बीच में टनकपुर आते आते जो बीच का रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑफ रोड है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। और अब फाइनली 2 बज चुका है और लगता है अब 2-2:30 बज जाएगा टनकपुर पहुँचते पहुँचते, 2:30 पौने 3 लगभग। चलिए फिर चलते हैं, और धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। और अब देहरादून रह गया है 369 किलोमीटर, 369 ही देखिए। और बरेली का रास्ता भी है, यहाँ से बरेली है 150 किलोमीटर है बरेली। और अब टनकपुर लगभग 30 किलोमीटर टनकपुर है। चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं और गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी थक गया हूं। और अभी मैं टनकपुर पहुंचे ही नहीं हूं क्योंकि टनकपुर अभी लगभग 25 किलोमीटर और है, 22-25 किलोमीटर और है टनकपुर। और मैं थोड़ी देर यहाँ रुका हुआ और गर्मी बहुत होने लगी है। और 1-2 सामान लाया था ना अपने साथ खाने पीने का, तो थोड़ा खा के निकलते हैं क्योंकि सुबह कुछ खा पी के निकला नहीं था। तो ये नमकीन लाया था मैं अपने साथ में, और पहले खाया था मैंने, एक नमकीन खाया था, 1-2 पैकेट खाया था, क्या होता उससे। फिर मैंने सोचा थोड़ा एक पानी का बोतल भी लिया ना मैंने, पानी का बोतल एक मैंने पानी का बोतल लिया था, ये लिया, और एक कोल्ड ड्रिंक लिया मैंने छोटा सा 20 वाला, और एक पानी का बोतल है ये, और पीनट है। और खा पी के निकलते हैं। और यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, और गाड़ी लगभग मैं अभी टनकपुर पहुँच जाऊँगा। 25 किलोमीटर हो रहा है टनकपुर लगभग, क्योंकि टनकपुर से आते समय रास्ता बड़ा ख़राब था, तो इसीलिए टाइम लग गया ज़्यादा। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम बच चुका है 2:15 हो चुका है, और 5 मिनट में बस निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए कितना अच्छा लगा है ना, ये चिड़िया के पंख जैसे, ये घास में लगे हुए हैं फूल, फुग्गे टाइप के, देखिए पूरे लगे हुए फूल घास में। ये फूल क्या बोलते हैं इसको, रुई जैसे होते हैं ना जो। और ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और आ रखे हैं इसी रास्ते से। और अभी लगभग 350 किलोमीटर हो रहे देहरादून, और आज मुझको लेट हो जाएगा घर जाते जाते लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे को लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था टनकपुर, और काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था टनकपुर का ना, बीच में रास्ते के चक्कर में लेट हो गया। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, 10-12 किलोमीटर ऑफ रोड, और पूरा पानी भरा था बीच बीच रास्ते में ना, तो इस चक्कर से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। चलिए थोड़ा सा खा पी के निकलते हैं अब। दोस्तों चलिए चलते हैं, और टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुका है। और मैं थोड़ा यहाँ रुका हुआ था, 5 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, और थोड़ा बहुत कुछ लाया था मैंने खा लिया। और अब चलते हैं टनकपुर के लिए, और लगभग 25 किलोमीटर रह गया है टनकपुर। चलिए फिर। दोस्तों मैं इधर पहुंचा हूं, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मशीन से सफाई हो रही है। और यहाँ पे देखिए पीछे कितना जाम लग गया है गाड़ियों का। तो यहाँ थोड़ी देर में रुका हुआ, और यहाँ से 12-15 किलोमीटर होगा ये टनकपुर, यहाँ से ना 12-15 किलोमीटर, बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं टनकपुर। 12-15 किलोमीटर का रास्ता और है, फिर उसके बाद तो प्लेन रास्ता शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये मशीन से सफाई कर रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा ऊपर देखो आप। और काफ़ी भीड़ लग गई है, और टाइम हो चुका है 3 बजने वाला है। आज फाइनली बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरे को टनकपुर पहुंचने में।
बस अब थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा, निकलते हैं। दोस्तों मैं बनबसा पहुंच चुका हूं। यह बनबसा है और अब इसके बाद आएगा खटीमा, खटीमा के बाद आएगा सितारगंज और सितारगंज के पास बाद आएगा ये रुद्रपुर, फिर आएगा देहरादून। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक गया था और यहाँ पे ये देखिए लिखा भी है, ये सावधान जनगम सूचना। ये वन्य क्षेत्र है, यहाँ पे जंगली पशु वगैरह भी है, बाघ चीता वगैरह देखिए बना हुआ है। और ये देखिए, और यहाँ पे एक ये मंदिर बन रहा है ना, पता नहीं कौन सा मंदिर है। ये मंदिर है, ये देखिए शिव जी की कितनी बड़ी स्टैचू है, मूर्ति है। मैं थोड़ा आगे आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, थोड़ा सा आगे आ गया मैं। शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शक्ति। तो टाइम हो चुका है, 3:45 हो चुका है टाइम, और ये लगी है अपनी ब्लैक हॉर्स। और हम धूप भी काफ़ी तेज़ है अभी, और हम चलते हैं अब ये खटीमा की तरफ चलते हैं। खटीमा, सितारगंज और रुद्रपुर होते हुए जाएंगे देहरादून। चलिए फिर। दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं, ये रुद्रपुर में। रुद्रपुर से थोड़ा आगे आ चुका हूं, और वो टनकपुर से आगे आ गया था। टनकपुर हो गया, किच्छा वगैरह हो गया, और निकल गया था। सितारगंज आया था, फिर किच्छा आया था, फिर आया अब ये रुद्रपुर आया। रुद्रपुर से थोड़ा आगे आ चुका हूँ, और अब आएगा काशीपुर आएगा इसके बाद। और काशीपुर के बाद आएगा धामपुर, नगीना, और फिर आएगा ये नजीमाबाद। उसके बाद आएगा देहरादून, नहीं उसके बाद आएगा हरिद्वार आएगा। हरिद्वार के बाद फिर हम जाएंगे देहरादून। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, और ये सेकंड पार्ट है, और आपको मैं पूरा रास्ता वगैरह बता रहा हूँ। और मैं इधर रुका हुआ हूँ, ये रुद्रपुर से थोड़ा सा आगे रुका हुआ हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लगी है अपनी ब्लैक हॉर्स। और दोस्तों मैं इधर आ चुका हूँ, ये रुद्रपुर से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं, और हम जा रहे हैं इधर को चलेंगे। और ये अब आएगा इसके बाद क्या नाम है, ये काशीपुर आएगा, फिर आएगा धामपुर, नगीना, नजीमाबाद, हरिद्वार, फिर देहरादून आएगा। और इस समय टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 5:15 हो चुका है, और हम चलेंगे अब ये काशीपुर के लिए। और यहाँ से अभी रश काफ़ी शुरू हो चुका है, और गर्मी भी बहुत हो रही है ना, धूल धक्कड़ बहुत शुरू हो गया है, क्योंकि रश वाला इलाका है। चलो फिर चलते हैं काशीपुर के लिए। दोस्तों मैं इधर पहुँच चुका हूँ, ये काशीपुर के रास्ते में हूँ। और अभी आएगा जसपुर आएगा, फिर उसके बाद आएगा धामपुर, और फिर उसके बाद आएगा ये नगीना वगैरह आता है ना, नगीना और नजीमाबाद, फिर आता हरिद्वार। तो मैं उसी हाईवे रोड पे हूँ ये, और यहाँ थोड़ी देर रुका हुआ था। और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स, और यहाँ पे अब सनसेट भी होने वाला है। मैं लोकेशन दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे सनसेट होने वाला है। दोस्तों ये देखिए सनसेट भी होने वाला है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है सनसेट। और नीचे पानी का नहर है ना, नीचे पानी का नहर है, और सनसेट होने वाला है। देखिए नीचे है पानी का नहर, और हमारा के इसी रास्ते से, और वो लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स। और ये देखिए सनसेट होने वाला है, कितना अल्टीमेट व्यू आ रहा है। सूर्य नारायण, जय श्री राम। कितना अल्टीमेट व्यू आ रहा है ना सनसेट का। और हम लोग चलेंगे इसी रास्ते में
काशीपुर वाले रास्ते में काशीपुर नहीं जाएंगे, मतलब काशीपुर तो आ जाएगा, बीच में पड़ता ही है। फिर उसके बाद आएगा जसपुर धामपुर, फिर आएगा नगीना नजीमाबाद, फिर आएगा हरिद्वार, फिर आएगा देहरादून। तो दोस्तों चले फिर चलते हैं, और मैं आपको पूरा रास्ता बताता आ रहा हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। चलिए अब चलते हैं फिर इसी रास्ते में। और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स। हेलो दोस्तों मैं इधर पहुंच चुका हूं, ये धामपुर के पास में। और इधर मैं थोड़ा पेट्रोल भराने के लिए रुका था ना, यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए, और धामपुर पहुंचने वाला हूं। और अब लगभग हरिद्वार रह गया है, 120 किलोमीटर रह गया है, लगभग 120-25 किलोमीटर रह गया हरिद्वार। और मैं अब टाइम हो चुका है लगभग 7 बजने वाला है, तो मेरे को लगता है 8 साढ़े 8 हो ही जाएगा, 9 बज जाएगा घर जाते जाते। और मैं थोड़ी देर यहाँ रुका था, और ये है हमारी ब्लैक हॉर्स। और दोस्तों इधर मैं रास्ते में हूँ किनारे, और ये पेट्रोल पंप है ना, यहाँ पे मैं रुका था। मैंने थोड़ा तेल वगैरह भरा लिया, पेट्रोल। और ये है अपनी ब्लैक हॉर्स, और हम ब्लैक हॉर्स में हम अब जाएंगे हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार से फिर देहरादून। और टाइम हो चुका है 7 बजने ही वाला है, बस 5 मिनट है 7 बजने में। और चलिए बस निकलते हैं। और थोड़ी देर मैं रुका था, 5 मिनट लगभग रुक गया मैं। और सुबह से गाड़ी चल रही है। सुबह मैं निकला था 5:30 बजे निकला था घर से अपने, 5 बजे नहीं निकल पाया, 5:30 बजे घर से निकला था। और अब टाइम हो चुका है 7 बज चुका है। और बुलेट राइड करते करते हालत भी काफ़ी टाइट हो गई है, क्योंकि ये शोल्डर वगैरह भी दुखने लगे हैं, शोल्डर वगैरह, और कमर भी दर्द होने लगा चलाते चलाते। पूरा दिन निकल गया आज। और अब लगता है मेरे को 8:30-9 बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी रश काफ़ी शुरू हो गया है ना हरिद्वार के रास्ते में। और अभी धामपुर पहुँचेंगे, धामपुर से आगे आएगा हरिद्वार, फिर आएगा देहरादून। चलिए फिर चलते हैं। और टाइम हो चुका है 7 बज चुका है। देखिए इसमें देख नहीं रहा ना, इसमें देख नहीं रहा थोड़ा ये, लेकिन 7 बज गया है। दोस्तों मैं इधर पहुंचा हूं, और यहाँ पे मैंने पेट्रोल वगैरह भराया था यहाँ से। और मैं निकल गया था आगे, रास्ते में निकल गया था, गलत रास्ते में आगे। और मैं निकल गया था इस वाले रास्ते में आगे, और हमें जाना है इधर हरिद्वार के लिए, ये रास्ता है उधर वाला हरिद्वार के लिए। और मैं निकल गया इधर वाले रास्ते में निकल गया। चलिए चलते। और टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, 8:45 हो गया, 8:45 हो चुका है। और आज 10 बज जाएगा लगता घर जाते जाते। और चलते हैं इसी रास्ते में। दोस्तों मैं इधर रास्ते में हूँ, और यहाँ पे ये मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 2-3 बार रास्ता भूल गया। मैं गलत ट्रैक पे चला गया, 2-3 बार रास्ता मैं अलग अलग जगह पे चला गया, और मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। और क्योंकि मेरे को साइन बोर्ड दिखा नहीं रात में, तो मैं 2-3 बार आते आते अलग अलग रास्ते में चला गया, गलत रूट पे, तो मेरा वहाँ टाइम वेस्ट हो गया। और अभी मैंने यहाँ रास्ता पूछ के आ रहा हूँ, क्योंकि रात में बिल्कुल भी रास्ते दिख नहीं रहे हैं, और लोग भी दिखते नहीं है, और गाड़ियाँ भी बीच में कभी कभी खाली हो जाती, दिखती नहीं बिल्कुल। तो मैं इधर आ चुका हूँ, ये क्या नाम है, ये हरिद्वार के रोड में। अब यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग हरिद्वार है। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, ये है हमारी ब्लैक हॉर्स। और मैं दोस्तों यहाँ रास्ता 2-3 बार भूल गया, क्योंकि रात में साइन बोर्ड दिखता नहीं है, और चौराहे वगैरह आता है तो रास्ते में गड़बड़ हो जाता है, कभी इधर निकल जाओ उधर, और कोई दिखता भी नहीं है तो पूछना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं फाइनली इस ट्रैक पे आ चुका हूँ, नजीमाबाद से आगे आ चुका हूँ मैं। और अब हम जा रहे हैं देहरादून, हरिद्वार से देहरादून। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है, और ये लगी है हमारी ब्लैक हॉर्स। और दोस्तों ये देखिए चंद्र देवता भी निकले हुए हैं, और रात हो चुका है बिल्कुल, और 9 बज गया, 9 सवा 9 होने वाला है। और इसी रास्ते में चलेंगे। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना लेट होगा बोल के, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लगता है मेरे को 10 साढ़े 10 हो जाएगा जाते जाते। तो चलिए चलते हैं फिर।
35-36 किलोमीटर लगभग है ये हरिद्वार। और हरिद्वार से फिर अभी 50 किलोमीटर और आगे पड़ेगा देहरादून। तो लगभग 50, 60, 70, 80, 85 किलोमीटर का लगभग और अभी मुझे जाना है देहरादून। और घर से भी फ़ोन आ गया कई बार, घर से फ़ोन आया था, मम्मी भी फ़ोन में पूछ रही थी कहाँ पहुँचे। और घर से भी फ़ोन आया, मामा भी कह रहे थे, और सिस्टर का भी फ़ोन आया था घर से, बहन का मेरी। तो मैंने बहन को बोला मैं आ रहा हूँ, देहरादून पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मम्मी और मामा लोग अभी वहीं पे है ना, पिथौरागढ़ में है, वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो मैं आ गया पहले अपने ब्लैक हॉर्स में। और अब ऐसा करते हैं, अब चलते हैं देहरादून के लिए, हरिद्वार से देहरादून के लिए। चलिए फिर। वो बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा, और गाड़ी चलाते चलाते हालत भी टाइट होगी बिल्कुल आज। देखिए बिल्कुल सुनसान है। अगर यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ना चले ना, लाइट भी नहीं है बिल्कुल, यहाँ गाड़ियाँ वगैरह ना चले बिल्कुल, तो कुछ भी देखना मुश्किल है बिल्कुल यहाँ पे। चलिए चलते हैं। देखिए 9 बज चुका है, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें लाइट आने, ये रोशनी पड़ रही ना लाइट की, तो ये दिख नहीं रहा, ये कलर, ये टाइम दिख नहीं रहा। 9 बज चुका है। दोस्तों हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं हरिद्वार में, देहरादून नहीं पहुँचे हैं। और हरिद्वार में मैं अभी पहुँचा हूँ मैं। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज टाइम हो चुका है 10:15 हो गया। यहाँ हरिद्वार पहुँचते पहुँचते 10:15 हो गया। और क्योंकि रास्ते में बहुत रश होता है ना शाम के टाइम में, हरिद्वार जो रोड है ना, हरिद्वार ऋषिकेश वाला, हरिद्वार वाला रोड है जो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश होता है। और रास्ते कई बार मैं 2-3 बार रास्ता भूल गया उसमें, और मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ये हरिद्वार में। और ये देखिए यहाँ पे ये गंगा माता भी है, ये गंगा माता, हर हर गंगे, ये श्री राम, हर हर महादेव। और दोस्तों अब मैं देहरादून जा रहा हूँ। अब देहरादून यहाँ से है 50 किलोमीटर और है देहरादून। और 10 बज चुका है, मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा देहरादून, 11 या 11:30 तक। और ये देखिए ये है, ये क्या नाम है, ये हरिद्वार में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये बना रखा है ना, डैम भी बना रखा है ये। एक तो भीमगोड़ा बैराज है, ये भीमगोड़ा बैराज नहीं है, भीमगोड़ा बैराज उस साइड में है मेरे ख्याल से। और ये हरिद्वार डैम है। और व्यू देखिए कितना अल्टीमेट आ रहा है रात का व्यू। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुका है, बहुत रश है ना अभी इस टाइम। चलिए फिर चलते हैं देहरादून के लिए। तो दोस्तों हम इधर जा रहे हैं, और एक मूर्ति है, और ये था विवेकानंद पार्क। और अब हम देहरादून जा रहे हैं, फाइनली पहुंच गए हरिद्वार। और अब देहरादून चलते हैं, 50 किलोमीटर और चलना है बस, और 10:30 होने वाला है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं अपने घर में, देहरादून आ चुके हैं अपने घर में। और सामान वामान हमने निकाल लिया, अंदर रख दिया। और अब ब्लॉग को भी एंड करते हैं। और आज बहुत लेट हो गया आने में, आज 11:15 हो गया, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम लगा था ना, इस चक्कर से। और अब ऐसा करते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं। ये देखिए अपने घर में आ चुके हैं, और अंदर चलते हैं। और आज गाड़ी की हालत होगी ख़राब, देखिए गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है, इसको सर्विसिंग करवाऊंगा, कल धुलवा के लाता हूँ गाड़ी को, पूरी गंदी हो रखी बहुत ज़्यादा। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए घर में। और ये देखिए हमारे डॉगी लोग, मिस्टी चिंकी, हाँ चल चल चल। बहुत 3 महीने बाद देख रहे हैं ये लोग हमको।
3 महीने बाद। और अब ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ 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 अभी देते हैं, मिठाई देंगे, मिठाई देंगे। और ब्लॉग को एंड करते हैं। हालत आज बहुत टाइट हो गई क्योंकि बहुत थक गया हूँ। सुबह से राइड कर रहा हूँ 5:30 बजे से, और अब पहुँचा हूँ 11:45 बजे घर में। बहुत रश था, भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ रश था ये हरिद्वार वाले रोड में, हरिद्वार हाईवे रोड में। और कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये ब्लॉग पिथौरागढ़ से देहरादून जर्नी का। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। मिष्टी मिष्टी